लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करने वाला विधेयक राज्यसभा ने पारित कर दिया। विधेयक जीतन राम मांझी रखेंगे सदन में प्रस्ताव। विधेयक पर विचार कर उसे पारित करने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का होगा वितरण। भारत के राष्ट्रपति 7 अगस्त को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे। भारत के हथकरघा क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए 22 संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिए जाएंगे। कपड़ा मंत्रालय 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा। ये कार्यक्रम भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराएगा। साथ ही देश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के अमूल्य योगदान को भी मान्यता देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगी। समारोह में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और सचिव कपड़ा नीलम शमीसा राव और विकास आयुक्त हथकरघा डॉक्टर एम बीना और संसद सदस्य भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर सरकार सख्त, आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट हटाने की नई समय सीमा तय की है। अब शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर फर्जी, भ्रामक और संवेदनशील सामग्री हटाना अनिवार्य होगा। डीप फेक, AI जनरेटेड कंटेंट और CSAM और देश की सुरक्षा से जुड़ी भ्रामक खबरें प्राथमिकता में रहेंगी। सरकार ने कहा है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी और नुकसानदायक कंटेंट के तेजी से प्रसार पर रोक लगाना है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाले सेफ हार्बर संरक्षण से वंचित रह सकते हैं। सात अगस्त को सीएम योगी का अंबेडकर नगर दौरा। अंबेडकर नगर को विकास की बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। सीएम योगी 707 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 158 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी 36 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आलापुर, जलालपुर और टांडा को मिलेगी सौगात। गोविंद साहब मेला परिसर में होगा कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे।
असम सीएम के भाई सुशांत विश्वा शर्मा को बारपेटा की कमान। असम गृह विभाग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर प्रशासनिक फेरबदल किया। एपीएस के सीनियर अधिकारी सुशांत विश्वा शर्मा को अब बारपेटा जिले का नया सीनियर एसपी बनाया गया है। 2002 बैच के एपीएस अधिकारी सुशांत विश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा के छोटे भाई हैं। इसके पहले वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन विभाग में सीनियर एसपी के पद पर तैनात थे। राज्य सरकार ने इस नियुक्ति को प्रशासनिक स्तर पर अहम बदलाव बताया है। अब बारपेटा जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की जिम्मेदारी उनके पास होगी। सात अगस्त से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा। 11 अगस्त तक होगी 3 अहम बैठकें। विधानसभा में 3 बड़े बिल पेश होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी कैग की 2 रिपोर्ट। सरकारी खर्च और वित्तीय स्थिति पर होगी चर्चा। डीईआरसी ओपन एक्सेस नियमों की अधिसूचना भी पेश होगी। समयबद्ध सरकारी सेवाओं से जुड़ा एक नया विधेयक आएगा। डीयूएसआईबी अधिनियम संशोधन विधेयक भी पेश होगा। बेड एंड ब्रेकफास्ट कानून खत्म करने का भी विधेयक आएगा। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा से अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जनता की शिकायतें सुनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर शुक्रवार जिलों का दौरा करेंगे। मंत्री और अधिकारी करेंगे योजनाओं की समीक्षा। गांव और शहरी वार्डों में पहुंचेगी पूरी सरकार। मौके पर ही शिकायतों के समाधान पर होगा जोर। अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। सात अगस्त को सीएम सैनी का गुरुग्राम दौरा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 7:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे।
सुबह 9 बजे गुरुग्राम में वृक्षारोपण करेंगे सीएम सैनी। सीएम सैनी सुबह 11 बजे गुरुग्राम से नई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आमजन से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3:10 पर सीएम सैनी पंचकुला के लिए रवाना होंगे और 3:30 पर पंचकुला स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अहम बैठक करेंगे। गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के आयोजन को लेकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एडीआर रिपोर्ट, क्षेत्रीय दलों की चंदा कमाई में बड़ा उछाल। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में क्षेत्रीय दलों को 20,000 रुपए से अधिक के दान में 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। डीएमके को सबसे अधिक 365.78 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि टीएमसी को 184.96 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर वो रही। डीएमके, टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और एआईएडीएमके को मिलाकर 840.1264 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो कुल घोषित चंदे का करीब 80% है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक फंडिंग में कॉरपोरेट और कारोबारी घरानों का दबदबा रहा और जिनका योगदान सबसे अधिक रहा है। एडीआर ने यह विश्लेषण चुनाव आयोग के 2023-24 और 24-25 के घोषित चंदे के आंकड़ों के आधार पर जारी किया है।